प्रणाम सभी को। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और नया साल मंगलमय हो आप लोगों के लिए। नया साल में ऐसा कौन सा ऐसा संकल्प लिया जाए या ऐसा कार्य किया जाए कि ये जो जीवन में इतने समय से जो चला आ रहा है, ये जो दुख है, कष्ट है, या फिर जो कुछ भी है, जिज्ञासाएं है, जैसा भी चीज है, जो भी भाव है, कुछ भी ऐसा जो बाकी बकाया लग रहा है, वो इस वर्ष जो है वो सारा बाकी बकाया पूर्ण हो जाए। ऐसा कौन सा संकल्प धारण करना चाहिए? क्योंकि क्या है कि संकल्प तो जीव बनाता ही है, और संकल्प बना करके उस पर डटे रहने का प्रयास भी करता है। लेकिन ये मन है, मन जब जब यहाँ बीच में आता है तब तब वो उसे उस स्थिति से नीचे गिरा देता है। कुछ ऐसा हो जाता है कि संकल्प तो हम बड़े बड़े बना लेते हैं, लेकिन वहां स्थिरता नहीं आ पाती। उस पर उस प्रकार से हम गति नहीं कर पाते जिस प्रकार गति करनी चाहिए। तो ये संकल्प भी जो है वो कमजोर हो गया, हमारा संकल्प शक्ति कमजोर हो गई है। इच्छा शक्ति तो खैर वैसे भी कमजोर सी ही है, जैसे कह सकते हैं। तो संकल्प क्या है कि वो इच्छाओं को बल देने के लिए एक संकल्प लिया जाता है। इच्छा तो हमारी होती है, जैसे बहुतों की ऐसी होती है ना कि मुझे इस वर्ष में वजन कम कर लेना है, मुझे इस वर्ष में थोड़ा जो है और अपनी स्किन केयर को थोड़ा सुधारना है। सांसारिक इच्छा, इस वर्ष में मुझे विवाह कर लेना है, या इस वर्ष मुझे इतनी जो है संपत्ति अर्जित कर लेनी है। तो ये सारा का सारा ये होती क्या है, मूल बात है, ये सारी की सारी चीजें इच्छाएं हैं। और इन इच्छाओं पर जब आप संकल्प का आरोपण करते हैं, एक नए साल को एक मतलब निशाने पर रख करके आप एक संकल्प लेते हैं कि हाँ ये मेरा संकल्प है और मैं इस संकल्प पे अब मैं कायम रहूंगा। और रोज जो है ये प्रयास करते याद दिलाने का, इस वर्ष का मेरा संकल्प था इस वजन को कम करने का, तो मैं तो ये प्रयास हर रोज करूंगा। तो इस प्रकार उस और गति भी होती है, और संकल्प इसमें बल देता है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, जिन इच्छाओं को लेके आप चले, वहां पर वो बल मिल सके और उसकी वो पूर्ति हो सके। लेकिन सांसारिक इच्छाएं जो है वो कितने समय से आप करते आ रहे हैं। अपनी इसी जीवन की इसी आयु में आप देख लेना, कितना वर्ष बीत गया और इतने वर्षों में न जाने कितनी ही बार नया साल आया। इस नए साल में नए नए संकल्प लिए गए, कई बार इच्छाएं पूरी हुई, कई बार नहीं हुई। लेकिन ये जो है ना, ये तो कहते हैं जीवन की खूबसूरती है, ये तो चलता ही रहता है। लेकिन मूल बात ये है कि जीवन में जो व्याप्त जो दुख है, जीवन के जो कष्ट है, जीवन में जो ये जो सारा का सारा फसाव है, कुछ ऐसा है जो सब कुछ होने के बाद भी आपको बेचैन किए दे रहा है। कुछ ऐसा है जो आपको दुखी भी नहीं है, वैसी आसपास की जो स्थिति इतना भी दुख नहीं दे रही, लेकिन फिर भी जो है सब कुछ जो है सुख में भी वो सुखी वाली भाव मतलब वृत्ति नहीं है। दुख में भी जो है मतलब ऐसा है कि चिढ़ सी हो रही है, छोटी छोटी सी दुख में जो है वो परेशान किए देती है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इच्छा शक्ति कमजोर हो गई है, वो संकल्प शक्ति आपकी कमजोर है। इसकी वजह से ये सारा का सारा ये चल रहा है, इतना सारा कष्ट है जीवन में। तो इसको मजबूत करने के लिए जीवन में अध्यात्म का होना आवश्यक हो जाता है। जिस क्षण जीवन में अध्यात्म का प्रवेश होता है, उसी क्षण जो है वो चीजें जो है वो फिर अपनी यथावत स्थान पे आने लगती है। कहते हैं ना, नाम जप करो, माला जप करो, मंत्र जप करो। ये सारा क्या है वैसे? ये मन को जो है कहीं और से हटा के एक डायरेक्शन में लगाना। जैसे ही हम सीख जाते हैं मन को एक दिशा में लगाना, एक डायरेक्शन में लगाना, उससे क्या होता है कि हम
पूरी तरह से अपने आप को एक ट्रेंड कर रहे हैं, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर रहे हैं, अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ा रहे हैं। ये सारा का सारा कार्य, ये सारा का ये सब उसी हो रहा है। ये सारा का सारा प्रयास भी बस इसीलिए है और यही किया जा रहा है कि कैसे भी करके ये सारी की सारी बातें हो जाए, मेरी संकल्प शक्ति मजबूत हो, इच्छा शक्ति मजबूत हो। आध्यात्म ज्यादातर जो है वो यही कार्य करता है कि आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ा देता है, आपकी संकल्प शक्ति को बढ़ा देता है, और उसके बाद आप इतने आत्मविश्वासी हो जाते हैं और इतने अपने आप पर नियंत्रण हो जाता है कि फिर बड़े से बड़ी जो है सांसारिक इच्छाओं की भी पूर्ति वो आप बिल्कुल चुटकी बजाते कर सकते हैं। क्योंकि वहां पर क्या था, पहले वो संकल्प शक्ति नहीं थी, पहले वो कुछ ना कुछ जो वो आत्महीनता का भाव था, अपने में वैसा ठहराव नहीं था आप में। लेकिन जब आप आते हैं, जब आप इस नए साल में एक आध्यात्म का संकल्प जब आप लेके उतरते हैं, क्यों ना इस बार इस नए साल में रोज मैं प्रयास करूंगा कि 2 माला मैं नाम जप करूं। माला से नहीं होता है, काउंटर से, अरे कुछ नहीं होता है, तो बस जो है समय देख करके मैं 15 मिनट में नाम जप कर लूं। ये प्रयास एक छोटा सा आध्यात्मिक प्रयास कि मैं इतना तो कर ही सकता हूं, और ये हर रोज स्वयं को याद दिला करके एक रूटीन बद्ध तरीके से कि मैं 15 मिनट 20 मिनट, वैसे कहते हैं यूजुअली 2 घड़ी कहते हैं, 2 घड़ी कहने का मतलब है 48 मिनट। कोई भी अध्यात्म में अगर कोई भी गुरु अगर बताते हैं तो कम से कम इतना तो बताते ही है कि 48 मिनट्स जो है वो आपको नाम जप में दे देना या मंत्र जप में दे देना। क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, अभी ये प्रश्न है। अभी सिर्फ और उस समय जो है वो चिंतन जो है वो बस प्रभु का चिंतन, तो भागेगा, इधर उधर जाएगा, मन भागेगा संसार में, लेकिन उसे पकड़ के लाना है और फिर से उस प्रभु में, उस नाम जप में, कि मैं कैसे भी करके मैं 48 मिनट्स में एकाग्र रहूंगा, मैं अपने प्रभु का चिंतन करूंगा। ये जब आप प्रयास करते हैं, ये जब अभ्यास करते हैं, तो ये इसका फल दिखता है। ये आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है, आपकी संकल्प शक्ति को दृढ़ करता है। संसार में भी फिर आप कोई भी संकल्प लेते हैं कि हाँ मुझे इतने पैसे कमाने हैं, ये पदवी मुझे प्राप्त करनी है, इतने जो है संपत्ति मुझे अर्जित करनी है, तो उस संकल्प में फिर आप एक एकाग्रता से आप निर्धारित करके आप आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित जो कदम है उठाने जो चाहिए, आवश्यक है, उतने ही कदम आप उठाते भी हैं, और वो लक्ष्य जो है, जो पहले बड़ा कठिन सा लगता था संसार में, वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाता बड़ी सहजता से। तो इसीलिए इसी प्रकार से हम आगे भी बढ़ते हैं मार्गों में, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इस प्रकार के आध्यात्मिक मार्गों में, तो ये हमें अंतर मन से, अंदर से पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना कि आपका मन अब बलवान हो चुका है, अब आपके लिए कुछ बाकी नहीं है, अब बस इतना ही तो प्रयास है। मैं ज्यादा का मैं नहीं कहता, मैं बस इतना कहता हूँ कि बस 24 मिनट, 1 घड़ी भी, 2 घड़ी भी रहने दो, 1 घड़ी भी अगर तुमने नाम जप कर लिया, 24 मिनट के लिए भी नाम जप कर लिया, कोई सा भी नाम, कोई से भी भगवान जो तुम्हें पसंद हो, उनका जो भी नाम तुम्हें प्रिय है, बस उस नाम को स्मरण करो, उस भगवान की मूर्ति को सामने रखो, तस्वीर को रखो, और बस इस तस्वीर पर जो है 24 मिनट, दिन भर आप क्या पाप करते हो मुझे कोई मतलब नहीं। आप पाप करते हो, पुण्य करते हो, सांसारिक कर्म करते हो, जो करना है करो, खुली छूट है, लेकिन कम से कम जीवन में 1 घड़ी जो है नाम जप को आप दे के देखो। क्या उससे आपके पाप को जो भोगना है वो छूट जाएगा? क्या अगर मैं ये बात मान लेता हूं तो मेरे बदले कोई और ये पाप भोगेगा जो मैं दिन भर ये करता रहता हूं? देखिए एक चीज है, ये भोगना छूट जाएगा, ये जो भोगने का जो चक्र है
जन्म मृत्यु का ये जो चक्र है ना, ये कहते हैं कि कुछ पाप है, कुछ पुण्य है, और उसको कुछ भोगा जा रहा है। ये सारा का सारा मिथ्या प्रपंच मात्र है। एक क्षण नहीं लगेगा, ये सारा का सारा जो कर्म है, संस्कार है, ये सारा का सारा भस्म हो जाएगा। अध्यात्म को क्या समझ के रखा है आपने? बस एक सामान्य सी वस्तु। ये कुछ ऐसा नहीं है, ये सारा का सारा जिसे कहते हैं दाल में तड़के की तरह इस्तेमाल नहीं होता। अध्यात्म ही वास्तविक जीवन। लेकिन इस अध्यात्म को स्थान दीजिए, सम्मान दीजिए। जिस समय आप इस अध्यात्म को सम्मान देंगे अपने जीवन में, क्योंकि प्रारंभिक लक्ष्य आपका क्या है? सांसारिक सुखों को प्राप्त करना है। तो बस उस पर फोकस्ड रहिए। बाद में पाप भोगने पड़ेंगे, पुण्य भोगना पड़ेगा, क्या होगा उसे गुरुजनों पर रहने दीजिए। वो क्या करते हैं, नहीं करते हैं। अपने जीवन में गुरु को स्वीकारें, और फिर देखिए उसके बाद फिर चमत्कार क्या होते हैं। क्या वास्तव में कभी ऐसा है कि कुछ पाप है, कुछ पुण्य है, कुछ नैतिक है, कुछ अनैतिक सा है? ये सारा का सारा प्रपंच मात्र है। एक फिल्म में स्क्रिप्ट चल रही है, उस स्क्रिप्ट में एक नकारात्मक अभिनय कर रहा है, एक सकारात्मक चल रहा है। जब उसने पता कर लिया कि हाँ ठीक है, फिल्म जब तक चल रही है उसे सब कुछ भोगना पड़ रहा है, लेकिन जिस क्षण उसे ये ज्ञान हुआ कि ये बस एक स्क्रिप्ट मात्र है, मैं थोड़ी हूँ ये यहाँ पे करने वाला। मैं अगर नकारात्मक कार्य कर रहा हूँ तो ये मैं थोड़ी था। जिस क्षण ये ज्ञान हुआ, उस क्षण क्या हुआ? उसी क्षण आप वहां पर उस दृश्य से आप अलग हो गए। वो जो चल रहा था उससे आप बाहर आ गए। तो बस इतनी सी बात है कि आप उससे बाहर आ जाते हैं। उससे आप अब पूरी तरह से जो है निश्चिंत होकर के कि बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अध्यात्म को स्थान दीजिए, और अध्यात्म धीरे धीरे जब अपना, कहते हैं कि जीवन जब आपका अध्यात्म होगा, एक नाम जो है वो इतने पापों को भस्म कर सकता है जितने आप कर भी नहीं सकते। मैं तो 24 मिनट के नाम जप की बात करता हूँ। एक बार वो आंखों में आंसुओं से भरा हुआ अश्रु नेत्र जो है, उस प्रकार से एक बार पुकार के तो देखिए अपना प्रभु को, उस नाम को लेके तो देखिए। सारे जीवन के कष्ट आपके दूर होंगे, वो दुख दूर होगा। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक आप जीवन में अध्यात्म को स्थान नहीं देंगे। तो इसीलिए 24 मिनट नाम जप कीजिए, आगे बढ़िए मार्ग में। और इस नए साल में मेरी तरफ से अगर आप कहेंगे कि क्या संकल्प लेना चाहिए, तो यही लेना चाहिए। साधारण सा किया जा सकता है, लेकिन ये करने से क्या चेंजेस आएंगे ये आपको पता दिखेगा। और अगर बहुत उच्च संकल्प लेना है तो बस इस वर्ष मुझे कोई गुरु मिल जाए और गुरु का मार्गदर्शन पर मैं निष्ठा पूर्वक चल पाऊं, कुछ इस प्रकार का संकल्प। बस बाकी काम हो गया, यही तो चाहिए था। तो फिर इसी भाव के साथ, इसी विचार के साथ नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी साथियों को। और इस जीवन में आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो, सारी मंगल ही मंगल हो आपके साथ, और बहुत ही आनंदमय हो ये वर्ष आपके लिए। प्रणाम सभी को, नमस्कार, आभार सुनने के लिए।